हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं घर से कहीं बाहर। कहाँ जा रहे हैं आगे आपको वीडियो पता लग जाएगा। और वहाँ पे जाके करेंगे ढेर सारी शॉपिंग, पर अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। मेरे साथ और कौन जा रहा है ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अभी हम जा रहे हैं पहले बस स्टैंड में आ रहा है कोई उनको लेने, तो फिर जाएंगे वापिस। यहाँ हम पहुँच गए हैं अर्की बस स्टैंड चौक पे। अब हम जा रहे हैं अर्की से कुनिहार। यहाँ पे जो आपको सामने बिल्डिंग दिखा रही है ये है अर्की कॉलेज। यहाँ हम रुके हैं रास्ते में और मेरे साथ है अंजलि घर से आई अपनी मम्मा के साथ। यानी कि अंजलि मेरी जेठानी की बेटी है, पर इसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है गाड़ी में, तो वो बेचारे उनकी तबीयत जल्दी से होगी ख़राब। अभी बैठे थे हम थोड़ी देर। उन्होंने बोला कि मुझे लेना वीडियो में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनको ले रहे हैं हम अभी ना। बाद में अगर मन हुआ तो ले लेंगे फिर। यहाँ हम पहुँच गए कुनिहार, और कुनिहार को छोटी विलायत के नाम से भी जाना जाता है। हमारे जो बुजुर्ग है ना वो यहाँ को छोटी विलायत ही कहते हैं। विलायत का मतलब कि कोई दूसरी कंट्री। इनकी यहाँ पे ना जो आसपास का एरिया है वो गांव का एरिया है। जब भी हम गांव से निकल के कुनिहार आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम कहीं बड़े शहर में आ गए। इस वजह से गांव के लोगों ने इसे छोटी विलायत का नाम दिया है। यहाँ हम उतर गए कुनिहार चौक पे, क्योंकि यहीं से मार्केट स्टार्ट होती है। यहाँ स्टार्टिंग में मुझे एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दिया, तो इस पोस्टर पे जो मोबाइल नंबर है, मैं खुद भी इनको काफी दिनों से ढूंढ रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे अपनी वीडियो में ऐड कर देती हूँ ताकि लोगों के लिए कुछ हेल्प हो जाए। यहाँ स्टार्टिंग में फर्स्ट शॉप है वर्मा रेडीमेड गारमेंट्स की, तो इनकी बसेस भी है। जिन लोगों की इच्छा अयोध्या या वृंदावन धाम जाने की है तो वो यहाँ पे आके बुकिंग करवा सकते हैं। वृंदावन जाने के लिए आपका जो किराया है वो है 4500 रुपए। अगर आपको अयोध्या जाना है तो वहाँ के लिए है 6500 रुपए, 6500 रुपए। पूरी जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद निकल गए हम आगे मार्केट की तरफ। अभी हमारे माइंड में कोई आइडिया नहीं है कि हमने किस शॉप में जाना है, बट हाँ मेरी फ्रेंड है दिव्या, उसने मुझे बताया था कि जब भी उनके कहीं क्लोज फैमिली में या रिलेशन में कोई फंक्शन होता है तो एक शॉप है, तो वो वहीं से लाते हैं अपने लिए कपड़े वगैरह। तो आप जाके वहाँ देख लेना, अच्छे लगेंगे तो ले लेना, अगर नहीं लगेंगे अच्छे तो आप रहने देना। तो मैंने सोचा चलो वहाँ जाके देखते। तो ये है वो वाली शॉप। तो यहाँ पे शायद मैं फर्स्ट टाइम में आ रही हूँ, तो अंदर जाके पता चलेगा कि हमें कुछ पसंद आता है या नहीं आता है। शॉप के अंदर जाके हम इतने ज्यादा बिजी हो गए ना कि मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे वीडियो बनानी है। काफी टाइम हो गया था, तो हमने कर ली थोड़ी सी पेट पूजा भी। पेट पूजा के बाद हम आ गए यहाँ पे बर्तन वाली शॉप में, क्योंकि दीदी को कुछ बर्तन लेने थे घर के लिए, तो फिर उन्होंने वो भी ले लिए वापसी में। कुछ और भी सामान रह गया था अभी, बट टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, तो हम एक दो शॉप में और भी गए और उसके बाद आ गए हम सीधे घर। 3 days later. तो आज हम फिर से जा रहे कुनिहार, मैं और अंजलि को हमने साड़ी ली थी, तो 3 दिन बाद इसको सपना आया कि ये अच्छी लग रही है उस साड़ी में, तो अब फिर हम चेंज करवाने जा रहे हैं उसको। अंजलि भी आ गई है घर से कि मेरे को पसंद नहीं है साड़ी, कुछ और लेते हैं। तो देखते हैं अब क्या आता है इसको पसंद, या फिर शिमला जाके लेगी शॉपिंग करेगी अपनी। देखते हैं कहाँ जाना अंजलि, शिमला देखते हैं। उसके बाद कुनिहार की मार्केट नहीं आई इसको पसंद। सच में था नहीं कुछ ऐसा जिसपे हमारी नज़र टिके ना, इसके लिए हमारे लिए तो मिल ही गया। देखते हैं अब जाते हैं बस में। हमारे को आधा घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए सड़क में। देखते हैं फिर और कर लेते वेट अभी थोड़ी देर बस का। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें बस मिल गई, और बस में मिल गए मुझे आरती भाभी, यानी जो मेरे बुआ ये उनके बहू है।
और इनके बेटे को देख के मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं कहीं जाती थी बच्चों को लेके, और वो इतना ज्यादा तंग करते थे ना, तो ये भी अपनी मम्मा को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। यहाँ हम फिर से पहुंच गए 3 दिन बाद कुनिहार। तो देखते हैं अब शॉपकीपर का रिएक्शन कि क्या होता है, क्योंकि कुछ शॉपकीपर तो बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं जब सामान वापस होता है। बट हाँ, इतना हमें पता है कि हमने सामान वापस करना है, तो उसके बदले हम कैश तो नहीं लेंगे उनसे, कुछ ना कुछ और सामान ले लेंगे। तो वही यहाँ शॉप में पहुंचते शॉपकीपर को जब पता लगा कि ये सामान वापस कर रहे हैं, तो उसने इतने गंदे तरीके से बात की ना हमारे साथ कि क्या बताए। बोल रहा है कि साड़ी के बदले साड़ी मिलेगी, आपको कुछ और सामान नहीं मिलेगा। बट बाद में यहाँ पे जो बॉयज इन्होंने रखे थे अपने पास हेल्प के लिए, उनमें से एक मनोज था। तो मनोज ने हमारे साथ काफी अच्छे से बात की और कहा कि मैम आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ आपको कैश वापस नहीं देंगे, बाकी आप एक्सचेंज करवा सकते हो, आपको जो चाहिए वो सामान ले सकते हो। तो फिर वहां से हमने साड़ी के बदले कुछ और कपड़े ले लिए। इसके बाद आगे हम मेन मार्केट में। 3 दिन पहले हम आए थे, तो मैं घर से ये सोच के आई थी कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट यहाँ पे आके मैंने आपको बताया था कि हम बिजी हो गए और मुझे ध्यान ही नहीं रहा वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा चलो आज अपना व्लॉग मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो यहाँ से मैं व्लॉग बनाते बनाते जा ही रही थी, तो तभी वही वाली शॉप आ गई, सच्ची दुकान। तो वहां पे हमारे को भैया ने अंदर से देख लिया और उन्होंने आवाज लगा दी कि आज आप फिर से आए हो। तो फिर हम भैया और दी से मिल लिए और मैंने उनको बताया कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो दी ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू दी। और भैया हमारे से यहाँ पूछ रहे थे कि कपड़ों में कोई कंप्लेंट तो नहीं जो आप यहाँ से ले गए थे। अगर आपको कपड़ों में कुछ कंप्लेंट आती है तो आप एक्सचेंज करवा सकते हो। तो इनका बिहेव ना बहुत ज्यादा नाइस था भैया का। तो हमारी जो बातचीत होती है ना, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आगे वाले पे। तो अब जब भी कभी हम आएंगे तो सबसे पहले इन्हीं भैया के शॉप में आएंगे, क्योंकि दी और भैया का बिहेव ना बहुत नाइस था। बिजनेस के लिए आपकी सॉफ्ट साउंड बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब मैं अपनी स्पीच को विराम देती हूँ, निकलती हूँ आगे मार्केट की तरफ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सामान है जो हमने लेना है। उस दिन काफी टाइम हो गया था तो हम ले नहीं पाए। हमें जो सामान चाहिए वो लग रहा है कि शायद इस शॉप में मिल जाएगा, तो हम आ गए यहाँ पे। अंजलि का मूड थोड़ा ऑफ है क्योंकि इसको अपनी पसंद का कुछ भी मिल नहीं रहा जो इसके माइंड में है, और यहाँ पे मैंने इसको बिठा दिया। मैं कहता थोड़ी देर रेस्ट कर। रही थी अंदर से देखो से हाय छोटा सा काकू मैंने देखा नहीं, फर्स्ट टाइम देखा आज, और उस पे हो रहा है 6 महीने का। हेलो। थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ मिल गए मेरे रिलेटिव यानी कि इंदु के भाभी। तो इंदु, मुझे पता नहीं था कि आपकी भाभी के दूसरा बेबी हो गया है। ये है इनकी प्यारी सी गुड़िया। प्लीज सब्सक्राइब, कैसे बोलते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरे सब्सक्राइबर भी है। अगर कोई न्यू मेरा वीडियो देख रहा है तो वो इस गुड़िया की बात मानकर मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसके बाद आ गए हम सुमन दी की शॉप में। तो यहाँ से मैं पहले भी सामान ले गई थी जब भैया भाभी और मम्मी के साथ आई थी, तो काफी अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे इनके पास, इसीलिए मैं दोबारा आई। मैं कुछ सामान यहाँ से ले लेती हूँ। साथ ही सुमन दी का ब्यूटी पार्लर भी है, आस्था ब्यूटी पार्लर के नाम से। इसके बाद भूखे प्यासे पहुंच गए हम बस स्टैंड, क्योंकि आज हमें टाइम ही नहीं मिला कुछ भी खाने का, क्योंकि बस में जाना है तो बस के लिए फिर टाइम से फ्री होना पड़ता है। तो शाम के 4 बज रहे हैं। हमने कुछ फ्रूट्स लिए, मैं कहा बस में जाते जाते खा लेंगे। और यहाँ पे स्पेशली कुछ अंजलि अपने दादाजी को ले रही है, तो दादाजी ने बोला कि किसी को बताना नहीं। अंजलि दादाजी को मट्ठी लेती हुई। अंजलि और मैंने किसी को नहीं बताया कि हम दादाजी को क्या ले जा रहे हैं, पर न जाने कैसे लग गया सबको पता। अंजलि जब दादाजी के लिए चीजी ले रही थी तो उसी टाइम बस आ गई और बस रुकी भी नहीं, फिर हम भाग भाग कर पहुंच ही गए बस में। अंजलि को अभी गांव पहुंचना है तो वो इसी बस में चली गई आगे, और यहाँ मैं उतर गई अपने घर के पास। यहाँ मैं पहुंच गई हूँ अपने घर और इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।